Hi, good morning viewers. Myself Gurcharan Singh, athletic coach, J&K Sports Council. मैं एथलेटिक्स के ऊपर आपको एक लेक्चर देना चाहता हूँ. व्हाट इज एथलेटिक्स? एथलेटिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड. और ट्रैक में जितने भी रेसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी ट्रैक में आती हैं, और जितने भी थ्रोइंग इवेंट्स हैं और जंप इवेंट्स हैं ये सारे के सारे फील्ड इवेंट में आते हैं. और ट्रैक इवेंट में जैसे कि 100 मीटर 200 मीटर जितने भी रेसेस हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आर्म एक्शन निभाता है. तो आज आपको मैं आर्म एक्शन, आपकी हेड पोजीशन, आपकी आई साइड, जॉब, इसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे कि हेड जो है ये आपका एक रडार का रोल निभाता है. अगर आपका हेड पोजीशन नीचे है तो आप फॉरवर्ड लंजिंग करना शुरू कर देंगे. इसलिए हेड जो है ये आई साइड के साथ रिलेटेड है. और आई साइड आपकी जब भी आप रन कर रहे हैं 8 to 10 मीटर अवे होनी चाहिए ताकि आपका हेड पोजीशन बिल्कुल सीधा रहे. आर्म एक्शन आपका हेड बिल्कुल सीधा, आर्म अपनी आई साइड 5 to 6 मीटर अवे एंड डाउन है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. और आपका जो जा है, जो आपका जबड़ा है, ये बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, ये टाइट नहीं होना चाहिए. इसके टाइटनेस के साथ आपके शोल्डर लॉक हो जाएंगे और आपकी आर्म एक्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसलिए आपका जॉ भी रिलैक्स होना चाहिए, आपके शोल्डर भी रिलैक्स होने चाहिए, और जो आपका आर्म एक्शन है एक स्मूथ चलना चाहिए. और जो आपका आर्म एक्शन है ये कभी भी सेंट्रल लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए. आपका जो आर्म एक्शन है इस जैसे कि 100 मीटर इवेंट है, स्प्रिंट इवेंट है, 100 200 400 इसको आज की डेट में प्योर स्प्रिंट बोला जाता है. 800 1500 मीटर ये मिडिल डिस्टेंस में आते हैं, और ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस आती हैं. और तीनों रेसेस में आपका आर्म एक्शन डिफरेंट वे में परफॉर्म करता है. जैसे कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है उसमें आपकी बाजू नीचे को छोटा पेंडुलम में और लॉन्गर पेंडुलम में चलती है. और जैसे ही आपका मिडिल डिस्टेंस आएगा, मिडिल डिस्टेंस में आपका स्टार्ट और फिनिशिंग ये दोनों में विगरस और फास्ट मूवमेंट होगी. और इन बिटवीन आपका जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस में बाजू चलती है ऐसे ही चलेगी. और जैसे कि स्प्रिंट 100 मीटर इसमें ऑल आउट एफर्ट आपको 0 मीटर से लेके लास्ट तक आपको ऑल आउट परफॉर्म करना पड़ता है. और कई एथलीट्स शोल्डर को लॉक करके इस तरह से भागते हैं जो कि बिल्कुल गलत है. ये आपका एक सेंटर लाइन है और आपका आर्म एक्शन कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए. आपका आर्म एक्शन सीधा चलना चाहिए. और जैसे कि स्प्रिंट है, स्प्रिंट में आपका आर्म एक्शन टिप ऑफ द नोज यहाँ तक जाना चाहिए और ये चल रहा है आपका आर्म एक्शन. और जैसे कि आप स्टार्ट ले रहे हो, स्टार्ट में आपकी जो पोजीशन है, जैसे ये आपका पोजीशन आ गया, ठीक है, यहाँ से आर्म एक्शन आपका ये चलता है. जैसे स्टार्ट लेना है 0 मीटर टू लेके 20 या 30 मीटर तक आपका स्टार्ट में आएगा, और आपकी बाजू भी यहाँ से चलेगी, और आई साइड जो है वो भी 2 to 3 मीटर अवे एंड डाउन रहेगी. और उसके बाद जैसे जैसे आपका 30 मीटर से अपवर्ड जाना शुरू होगा आपका आर्म एक्शन ये चलेगा और विगरस और फास्ट मूवमेंट चलेगी. और ये आर्म एक्शन आपका फिनिशिंग तक सेम इसी तरह से चलेगा. और मिडिल डिस्टेंस में आपका आर्म एक्शन यहाँ से ये चल रहा है. कई लड़के जो हैं वो देखा जाता है वो इस डायरेक्शन में भागते हैं. ये जो आपका आर्म है ये एक पेंडुलम का रोल निभाता है. जैसे कि पेंडुलम चलता है उसी तरह से आर्म एक्शन इसके साथ चलेगा, इस बॉडी से रिलेटेड.
ये नहीं कि बाजू यहाँ चल रहा है उसके बाद ये बिल्कुल गलत है। आपको जितना भी फोर्स लेना, जो भी लेना है, अपना जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए ही लगाना है, और जितनी भी फोर्स अप्लाई करनी है वो डिस्टेंस को कवर करने में ही लगानी है। इसलिए आपको आर्म एक्शन, जो भी आपकी पावर है, जो भी है, वो सारा का सारा आपने उसको कवर करने का। अगर आपका हेड पोजीशन सीधा है, आपको पता है मेरा अपना फिनिशिंग लाइन कहाँ है, वहां तक मेरे को प्रॉपर उसी डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करनी है। अगर भागते भागते मेरा आई साइड इधर चला गया, मैं इसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर दूं, आई साइड नीचे है, मेरे को नहीं मालूम मैं कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ कि इधर भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ। जो रडार है, जो सेल है, वो नीचे की तरफ हो गया, सामने मेरे को फोकस हो ही नहीं रहा मैंने रन कहाँ करना है। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट देखो और आर्म एक्शन चलाओ। जैसे कि ओलंपिक्स में जब मिल्खा सिंह ने रन किया था और फर्स्ट 4 एथलीट्स ने चारों के चारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और फर्स्ट कर्व स्टेट, सेकंड कर्व तक मिल्खा सिंह सबसे आगे भाग रहा था, और वो भागते भागते उसने सोचा कि मेरे दूसरे रनर्स कहाँ हैं। जैसे उसने साइड से देखा उसकी स्पीड ब्लॉक हो गई और 3 रनर्स आगे निकल गए, फिर वो कवर नहीं हुए। सिर्फ आगे पीछे देखने से ही हमारी स्पीड सारी ड्रॉप हो गई। इसलिए हमें दाएं बाएं नहीं देखना, हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना है कि मेरी फिनिशिंग लाइन कहाँ है, और मेरे को अपनी जो भी पावर है, जो भी करना है, मेरे को वहां तक ही फोर्स अप्लाई करनी है और वहां तक फिनिशिंग लाइन तक जाना है। और इसके डिफरेंट आपको, जैसे कि मिडल अपना वॉक वालों का क्या होता है, उसका यहाँ पे फिक्स होता है और उनका आर्म एक्शन ये चल रहा होता है, ये। इसी तरह से मिडल डिस्टेंस वाले, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले आते हैं, उनका आर्म एक्शन नीचे ही होता है। मिडल डिस्टेंस वाले वो इधर स्टार्ट में उनका भी अपराइट होता है और फिनिशिंग में अपराइट होता है। एंड 100 मीटर स्प्रिंट में आपका यहां तक स्टार्ट में जाता है। जब आप स्टार्ट ले रहे हो, स्टार्ट लेते समय इधर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपराइट, ये आपके नोज जो है, नोज टिप इसको क्रॉस नहीं करेगा। और कई एथलीट्स क्या करते हैं, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं, इसके साथ मेरा शोल्डर स्टिफनेस आ गई और मैं रन नहीं कर पा रहा फ्रीली। इसको टाइट नहीं करना, या तो इसको अपने फिंगर को थोड़ा सा क्लोज करके उसके ऊपर अपना थंब रख लीजिए, ये चलाइए। अदरवाइज हाथ को थोड़ा सा वाइड कर खोल के इसके साथ फिंगर्स वाइड करके ये चलाते हैं। तो इसके लिए कई एक्सरसाइज हैं, जैसे कि मैं नीचे बैठ के टांगे सीधी की, इसी के साथ ही मैं आर्म एक्शन चला रहा हूं, और इसी एक्शन के साथ मेरे को अपने एथलीट को 5 से 10 मीटर का एरिया, 5 से 10 सेंटीमीटर का एरिया कवर करने के लिए बोलना है कि आपको आर्म एक्शन के साथ ही वो एरिया जो है वो कवर करना है। एक एक्शन, ये एक्सरसाइज ये आ जाती है इसकी। फिर साइडवेज हम रखे, यहाँ पे थेराबैंड या अपना सैंडबैग या कोई भी एक्स्ट्रा वेट यहाँ पे बांध के उसके साथ भी आर्म एक्शन चलवा सकते हैं। उसके साथ हमारी पिछली टांग स्ट्रेट रहेगी और फॉरवर्ड जो आगे वाली टांग है वो हल्की सी बेंड, ताकि हमारा ये पोर्शन जो है ये स्ट्रेट रहे। इसी के साथ ही हमें अपना आर्म एक्शन चलाना है। तो आर्म एक्शन के लिए इतना ही। थैंक यू।